आज हम सॉल्व करेंगे नीलिट का ए लेवल का क्वेश्चन जिसका पेपर का नाम है A5R5 डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका MCQ क्वेश्चन स्टार्टिंग सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेयर इफ द क्यू इज फुल आर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। अगर व्हाट शुड बी वैल्यू क्या होगा जो अगर क्यू फुल होगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो मैक्स -1 होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n एंड n इंटू p इज। इसका आंसर होगा m इंटू n इंटू p। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ फुल बाइनरी ट्री विथ 2n+1 नोड्स कंटेन। इसका आंसर होगा n लीफ नोड्स। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैव देयर बेस्ट एंड वर्स्ट केस टाइम इक्वल्स। इसका आंसर होगा मर्ज सॉर्ट एंड हिप सॉर्ट, क्योंकि हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो मर्ज और हिप में ही ये इक्वल रहता है, वर्स्ट केस और बेस्ट। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, a graph with n vertex will definitely have a parallel edge or self loop if the total number of edges are। इसका आंसर होगा मोर देन n-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट होता है, कॉपी भी होता है, पैरामीटराइज भी होता है, डिलीट नहीं होता है, तो डिलीट नहीं है। इसमें एक और चीज़ होता है, अगर नेट पे आप सर्च कीजिएगा तो इसमें आपको दिखाएगा फ्रेंड फंक्शन नहीं होते हैं। हाँ, वो नहीं होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि डिलीट के साथ फ्रेंड फंक्शन भी नहीं होते हैं। इन मल्टीपथ इनहेरिटेंस, in order to remove duplicate set of constructor in a child class dax। तो इसका होगा राइट अ वर्चुअल फंक्शन इन पेरेंट क्लास, नहीं ये नहीं होता है। राइट अ वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास, ये भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो सी, तो हम लोग का सी ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अदर क्लासेस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। इस फिनोमिना को कंटेनरशिप कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कंटेनरशिप में ही होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है अदर क्लास का ये कंटेन करता है। 9 number, in context of time complexity find the odd one out। delete of last node from doubly linked list if the last node address is known। ठीक है। search in hash table, adding edges in adjacency matrix, heaping a binary leaf। हीपिंग या बाइनरी इसमें से ऑड है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन MCQ का, व्हाट इज द वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होगा O log n। इस बेसिकली आप लोग को कहीं दिखता होगा इसी तरह O log n दिखता होगा, डॉट नहीं रहता होगा, बट दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बाकी सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन ही मुझे भी लग रहा है सही है।
ये आपका MCQ हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। एरे इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर whose size can be changed while stack are static data structure whose size are fixed। इसका होगा फॉल्स आंसर, क्योंकि हम लोग का जो एरे होता है सही ये डायनेमिक है। whose size can be चेंज हो सकता है। स्टैक का भी, स्टैक हम लोग का पहले से प्री डिफाइंड लेते हैं और वो भी हम लोग डिपेंड करता है कि किस टाइप पे चेक करता है, डिपेंड ऑन एरे और कंडीशन के हिसाब से चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च इज O log n। तो हाँ, इसका आंसर सही है, ये ट्रू होगा आपका। The structure in C++ are used to create an object of a class। नहीं, false। आपका डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्टर होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। डिस्ट्रक्टर का काम डिलीट करना होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग बोथ आर सेम। नहीं, ये भी सेम नहीं होता है, ये भी फॉल्स होगा आंसर आप लोग। The full binary tree has restricted a shape which started at root and fill the tree by level from left to right। इसका जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में नहीं होता है, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज रेस्ट्रिक्टेड शेप। ठीक है। स्टार्ट विद इंड रूट से होता है और फुल फिल होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्लीट होता तो ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट है बिग थीटा इंडिकेट दैट द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम आर द सेम। हाँ, हो सकता है इफ हो सकता है, क्योंकि इफ़ द एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर FN हो बोथ दोनों का, तो बाउंड सेम हो सकता है, इसलिए इसका ट्रू होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इन अ क्यू प्लेसिंग अ न्यू आइटम इन द क्यू इज रिफर्ड टू एज अ पुश एंड टेकिंग एन आइटम ऑफ द क्यू इज कॉल्ड अ पॉप। हाँ, सही है, ये ट्रू होगा आपका। हम लोग कोई क्यू लेते हैं और उसमें कुछ इन करते हैं तो उसको पुश करते हैं और निकालने को हम लोग पॉप करते हैं, तो सही है। 2.8 अ प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल विजिट एवरी नोड स्टार्टिंग एट द लीफ नोड एंड वर्किंग अप द ट्री। इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ लिंक लिस्ट implementation relies upon static memory allocation, where static refer to the requirement to pre-allocate all the memory that will be used for the list। A linked list implement relies upon a static memory allocation, where static refer to the requirement to the pre-allocated। हाँ, इसका आंसर जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हम लोग को दिख सके। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का मैथ द कॉलम। हम देख लेते हैं कि इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। नन लूप ऑब्जेक्ट स्टैक I+1 क्यू
ON लोअर बॉन्ड हाउ मच मेमोरी। ठीक है, जो आता है वो पहले भर लेते हैं। कंप्लीटनेसेस का होगा आपका, आप देख सकते हैं कंप्लीटनेस का होगा ये इसका जी होगा। ठीक है, जे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ द स्ट्रेटजी गारंटीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का होगा एच, हाउ मच मेमोरी नीडेड टू परफॉर्म द सर्च, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिपीटेड अनटिल, तो इसका ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े ही है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक लूप, स्टिक लूप। 3.5 क्लास, क्लास का तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का लिफो। लिफो किसके लिए होता है? बेसिकली लिफो स्टैक के लिए होता है। 3.6 का स्टैक सी, ठीक है, और फीफो आपका क्यू के लिए होता है। अगर फीफो अगर यहाँ पे FIF होता तो क्यू हो जाता। ठीक है, तो हम लोग का स्टैक होगा प्लस प्लस आई इज इक्विवेलेंट टू, ये होगा आपका डी हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा इसका देखते हैं। क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट का जो वैल्यू होता है दिखा, क्विक सॉर्ट का हम लोग ले लेते हैं n log n। एक सेकेंड वेट कर लेते हैं, क्या है इसका, ये भी आपका है तो एक बार देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का होता है ON होता है, तो सही, चलिए हम लोग का सही हो जाता। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा ON होता, तो इसका आंसर बेसिकली हम लोग का क्या बन जाता, F। तो नेक्स्ट का क्विक सॉर्ट का मेरा I बन जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म इसमें से काम करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ले सकते हैं। 3.8 का K। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है आपका, ट्री है, क्योंकि लास्ट में ये ऑप्शन देख सकते हैं M। तो इसी के साथ में मैच द कॉलम का भी पूरा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। हम लोग पहले क्या मतलब ऑप्शन है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्टैक, पब्लिक, शॉर्टेड, अनसॉर्टेड, फीफो, ट्रांसवर्सल, डायनेमिक एलोकेट, n log n, आउट डिग्री, एक्सटर्नल सॉर्टिंग, n स्क्वायर, एडजेंसी मैट्रिक्स, बाइनरी सर्च। तो इसका आंसर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसका, तो बेसिकली हम लोग को देखना होगा तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ डैश इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एवरी नोड इन अ ट्री एट लीस्ट वंस। तो कौन सा प्रोसेस है जो एवरी नोड को ये करता है, तो आपका ट्रांसवर्सल होता है, इसका होगा आपका F। ठीक है, अ क्यू इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड अ, क्यू को अदर वर्ड्स क्या करते हैं, तो फिफो कहते हैं हम लोग, तो आपको इसे लिख सकते हैं E। ठीक है, a dash data structure is needed to convert infix notation to postfix notation। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो नीड होता है कन्वर्ट करने इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में। तो इसे हम लोग लास्ट में देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है स्टैक होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ स्टैक को ही हम लोग कैसे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन।
4 number question. The dash of a vertex is the number of edges this vertex has the connected to a other vertex. इसका आंसर होगा आपका आई आउट डिग्री। बेसिकली जितने भी वर्टेक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं या एजेस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिकली डिग्री होते हैं आंसर या उस टाइप से। डैश इज वन ऑफ द एक्सिस स्पेसिफायर, तो कौन सा है हम लोग के पास? पब्लिक। और कोई एक्सिस स्पेसिफायर है हम लोग के पास? नहीं, तो इसका आंसर होगा बी पब्लिक। The process of sorting a list stored in a file secondary memory is known as, अगर process of sorting a list तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जे एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है। बाइनरी सर्च इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल मेथड फॉर डैश रिकॉर्ड। बाइनरी सर्च जो है फास्टेस्ट मेथड है फॉर डैश रिकॉर्ड। इसका आंसर होगा आपका सॉर्टेड। बाइनरी सर्च इज फास्टेस्ट फॉर ऑल मेथड फॉर बाइनरी सर्च रिकॉर्ड। नहीं, उनको जहाँ तक लग रहा है इसका सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। फंक्शन कैलॉक एंड मैनलॉक यूज टू डैश मेमोरी। जहाँ में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें बेसिकली लोकेशन के बारे में आता है, डायनेमिक और लोकेशन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। इसका आप लोगों को वैल्यू पता है, इसका हम लोग को बेसिकली होता है ओ एन एन 2 होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ देखते हैं हम, नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को की हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एन डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ कैन नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ अ पैरेलल एजेस। इसका होगा एडिजेंसी मैट्रिक्स एल। इसी के साथ हम लोग का जनवरी 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेसिकली हम लोग देख लेते हैं और भी क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आते हैं क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट 35, 26, 19, 41 and write the output of after each irritation। हर इरिटेशन के बाद आपको एक वर्क लिखना है। ट्रांसलेट इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू, ये क्वेश्चन भी आपका हर बार बेसिकली आ ही जाता है, तो इसको भी एक क्वेश्चन इन फिक्स या आपका इस क्वेश्चन टाइप का आ ही जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेड ऑफ? राइट ऑल 3 केसेस वर्स्ट बेस एवरेज। तो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, बट देख लीजिए ये क्वेश्चन में आपका बहुत सारे हैं, बाइनरी ट्री है, ये सारे हैं, तो आपको इस सब का भी याद करना होगा। तो ये सारा का भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग BST ये सब का भी याद कर लीजिएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राइट प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ n नोड्स with data value field 10, 12, 20, 10, 20, 30, 40, 50. Further write the search function to search single presence of element 40. इसमें ज़्यादातर देख पा रहे हैं, ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन ही दिया हुआ है। राइट द बाइनरी सर्च BST और मेक द BST फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर 45, 36 ट्रांसवर्स इन प्री ऑर्डर, प्री इन और पोस्ट ऑर्डर। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जो आया है क्वेश्चन वो है
यही सारा मतलब सर्च BST इस टाइप से ही आया है, इन फिक्स ऑर्डर या इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से। तो कोशिश कीजिएगा इसको भी देख लीजिए। व्हाट इज बी ट्री एंड कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री ऑर्डर। चलिए ये भी है। इसमें आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ये आप लोग का जनवरी 2023 का 23 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।